फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी में हमें कोई भी कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुज़लोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रही है, सुज़लोन एनर्जी में हमें क्यों लगातार बिकवाली होते हुए दिखाई दे रही है और क्या चांसेस है सुज़लोन एनर्जी में लोअर सर्किट हमें लगता हुआ दिखाई दे सकती है या नहीं। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों, सुज़लोन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सामने निकल कर आई है, जो कि आप सभी लोगों को जानना बहुत ही जरूरी रहता है अगर आप इसमें इन्वेस्टर हो या फिर सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 9 रुपया 65 पैसे में, हाई बनाया इसने 9 रुपया 70 पैसे का, लो बनाया इसने 9 रुपया 45 पैसे का। और आप फिलहाल देख ही पा रहे हो दोस्तों किस लेवल में ये अभी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में इसमें हमें कोई भी कुछ खास हलचल होते हुए नहीं दिखाई दी है। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक हमें 10 रुपया 15 पैसे तक जाता हुआ दिखाई दिया। पिछले 5 दिनों में इसका जो हाई निकल कर हमारे सामने आया वो 10 रुपया 15 पैसे का था और जो लो हमें दिखाई दिया वो 9 रुपया 45 पैसे का रहा। और अभी आप देख ही पा रहे हो दोस्तों करंट प्राइस ये किस लेवल में ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा परेशान है सुज़लोन को लेकर, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पा रहे कि सुज़लोन किस दिशा में जाता हुआ उन्हें दिखाई दे रही है, क्योंकि सुज़लोन में उन्हें कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर बहुत ही अच्छी अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आ रही है, बहुत सारे न्यूज सामने निकल कर आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। लेकिन उसके बावजूद भी सुज़लोन में हमें कोई तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी। मार्केट में हमें एक रिकवरी भी होते हुए दिखाई दी, लेकिन फिर भी सुज़लोन ने उसका कुछ फायदा उठाते हुए हमें नहीं दिखाई दिया और सुज़लोन में हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट दिखाई दी। और अभी फिलहाल मार्केट हम कह सकते हैं कि साइडवेज या थोड़ी मोड़ी मार्केट में अभी हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का बीच का जो मामला है वो हमें फिर से गंभीर होता हुआ दिखाई दे रही है। इस वजह से मार्केट भी हमें साइडवेज और थोड़ी मोड़ी हमें नेगेटिविटी मार्केट में दिखाई दे रही है और बहुत सारे स्टॉक हमें अभी गिरते हुए भी दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ दोस्तों, सुज़लोन में भी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो देखा जाए तो इन्वेस्टर्स इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, मार्केट में हमें नेगेटिविटी तो दिखाई दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों सुज़लोन में हमें गिरावट भी दिखाई दे रही है। लेकिन ये चीज जान लो दोस्तों, सुज़लोन में हमें कोई भी लोअर सर्किट बैक टू बैक लगता हुआ नहीं दिखाई दे रही है। सुज़लोन हमें देखा जाए तो एक ही प्राइस रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रही है, एक ही प्राइस लेवल में ये घूम फिर किए जा रहा है। अब सबसे पहले दोस्तों, अगर आप एफआईआईज और डीआईएस की इन्वेस्टमेंट पर नजर डालोगे, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, एफआईआईज ने फिर से मार्केट में खरीदारी करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर से कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें दिखाई दिया कि एफआईआईज फिर से बिकवाली करना शुरू कर दिए हैं। और कल के दिन एफआईआईज ने क्लोज टू 2962 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं अगर आप डीआईएस को देखोगे दोस्तों, तो डीआईएस देखा जाए तो लाइफ सेवर की तरह काम कर रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह काम कर रही है। डीआईएस हमें लगातार बाजार में खरीदारी करते हुए दिखाई दे रही है और इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों, बाजार में हमें उतना कुछ खास भारी भरकम गिरावट होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं, वैसे ही अगर डीआईएस भी हमें बिकवाली करते हुए दिखाई देते तो मार्केट में हमें एक बहुत भयंकर गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती थी। लेकिन देखा जाए तो डीआईएस ने मार्केट को अभी फिलहाल बचा के रखा हुआ है, डीआईएस लगातार खरीदारी किए जा रहे हैं। वहीं अगर आप एनएससी के वेबसाइट पर नजर डालोगे दोस्तों, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में जो टोटल वॉल्यूम जो ट्रेड हुई है वो है 1,11,92,839 की, और जिसमें से जो डिलीवरी क्वांटिटी जो उठा ली गई है वो है 61,49,712 की, और जो डिलीवरी का परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है वो 59% का दिखाई दे रहा है। तो देखा है तो दोस्तों, सुज़लोन में डिलीवरी का परसेंटेज हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर आप इसके पिछले डिलीवरी परसेंटेज को देखोगे दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें 56% का एक डिलीवरी परसेंटेज दिखाई दिया था। वहीं अगर एक वीक पहले का डिलीवरी परसेंटेज देखोगे 47% का दिखाई दिया था। वहीं अगर एक महीने के डिलीवरी परसेंटेज को देखोगे तो 40% का हमें डिलीवरी परसेंट दिखाई दी थी। वहीं अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन एज वेल एज आज के ट्रेडिंग सेशन को कंपेयर करें तो डिलीवरी परसेंटेज हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी से हम लोग समझ पाते हैं दोस्तों कि इन्वेस्टर्स का रुझान अभी भी सुज़लोन एनर्जी में हमें बरकरार रहते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि मैं आपको हमेशा यही कहता हूं दोस्तों कि अगर किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको डिलीवरी परसेंटेज देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि उससे आप समझ पाओगे कि इन्वेस्टर्स का रुझान इस स्टॉक में है या नहीं,
इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ उसे इंट्राडे में ही ट्रेड कर रहे हैं या फिर उससे डिलीवरी पर्सन में उठा के अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए जा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी जो सुजलोन का डिलीवरी हमें दिखाई दे रहा है वो हमें अच्छी खासी डिलीवरी दिखाई दे रही है। इन्वेस्टर्स का रुझान सुजलोन में हमें बरकरार रहते हुए दिखाई दे रही है। इन्वेस्टर्स अभी सुजलोन एनर्जी को ऐड करके अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं लॉन्ग टर्म के नजरिए से। अब वहीं अगर सुजलोन के कम्युनिटी सेंटिमेंट्स पर अगर नजर डालोगे दोस्तों, तो 93% लोग चाहते हैं इसे बाई करने के लिए, 7% लोग चाहते हैं इसे सेल करने के लिए। तो देख लो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी का कम्युनिटी सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रही है। डिलीवरी का परसेंटेज भी हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। सुजलोन में वैसा कुछ हमें खास गिरावट भी होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो देखा जाए तो सुजलोन में हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सुजलोन एनर्जी में हमें कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। सुजलोन हमें एक ही रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखोगे दोस्तों, प्रमोटर जो है वो लगातार अपने होल्डिंग्स ओपन मार्केट में बेचे जा रहे हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, एक प्रमोटर है बिपिन हरिलाल साहा, इन्होंने करीब 6.5 लाख इक्विटी शेयर जो है वो ओपन मार्केट में बिक्री कर दिया, और जिसका जो टोटल वैल्यूएशन निकल कर आ रहा है वो 34,84,545 लाख रुपीस की है। तो अब देख लो दोस्तों, कितना बड़ा बड़ा क्वांटिटी जो है वो बल्क डील के माध्यम से जो प्रमोटर्स जो है वो होल्डिंग जो है वो अपने ओपन मार्केट में बेचे जा रहे हैं। अब देखो दोस्तों, एक चीज समझने वाली बात है कि प्रमोटर्स जिस तरह से बिकवाली किए जा रहे हैं, प्रमोटर्स जिस तरह से बड़े बड़े क्वांटिटी जो है वो ओपन मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सुजलोन हमें साइडवेज चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद भी सुजलोन हमें एक ही रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सुजलोन में हमें कुछ खास गिरावट होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, और सुजलोन में हमें लोअर सर्किट भी लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े क्वांटिटीज जो है वो डंप किए जा रहे हैं ओपन मार्केट में प्रमोटर्स के द्वारा, तो लॉजिकली अगर हम लोग देखें दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में हमें लोअर सर्किट लगना चाहिए था, लेकिन वैसा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सुजलोन एक ही प्राइस रेंज में हमें कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब तो एक ही निकल कर आ रहा है दोस्तों कि कोई ना कोई तो ऐसा बैठा हुआ है कि जो सुजलोन एनर्जी का जो इक्विटी है वो एक्यूमुलेट किए जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जिस तरह से सुजलोन एनर्जी का जो प्रमोटर्स है वो अपने स्टेक जो है वो ओपन मार्केट में बेच रहे हैं, बहुत जल्द हमें नया प्रमोटर आते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि लॉजिकली अगर आप देखोगे तो सुजलोन में हमें लोअर सर्किट लगता हुआ नहीं दिखाई दे रही। सुजलोन में एक ही प्राइस रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों, प्रमोटर जो जितने बल्क क्वांटिटी में सुजलोन एनर्जी के स्टेक बेच रहे हैं, कोई ना कोई तो ऐसा जरूर है जो इसे एक्यूमुलेट किए जा रहा है। तो इसी वजह से दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हमें कोई नया प्रमोटर आता हुआ दिखाई दे सकती है सुजलोन एनर्जी में, और सुजलोन एनर्जी के अंदर के मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी बनी रही है। इस वजह से हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों कि प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो लगातार हमें कमता हुआ दिखाई दे रही है। अब देखो दोस्तों, प्रमोटर्स जो अपने होल्डिंग्स बेच रहे हैं, कौन एक्यूमुलेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, हमें इन फ्यूचर सुजलोन का प्रमोटर बदलते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, तो ये सब लेकर आपको बिल्कुल ही चिंता करने की बात है नहीं दोस्तों, क्योंकि एक बात का ध्यान रखो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी का जो Q3 का रिजल्ट है वो हमें पॉजिटिव में दिखाई देती है। सुजलोन एनर्जी अभी हमें ट्रैक में आता हुआ दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ दोस्तों, सुजलोन का बिजनेस भी हमें अच्छा खासा ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों कि सुजलोन आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा, सुजलोन में कुछ वैसा कुछ काम भी नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों, क्योंकि सुजलोन जो है वो काफी समय से है इस फील्ड में, और जब कोई नहीं था इंडिया में तब से सुजलोन एनर्जी इस फील्ड में है, रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर करती है, सर्विस करती है, बहुत समय से है। सुजलोन का जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, और नो डाउट दोस्तों, गवर्नमेंट जिस तरह से पॉलिसीज ला रही है, स्कीम्स ला रही है, और गवर्नमेंट का जो विजन है 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का, उन्हें ये टारगेट अचीव करने के लिए दोस्तों सुजलोन जैसे एक्सपीरियंस कंपनी की बहुत ज्यादा दरकार पड़ने वाली है। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दो कि सुजलोन आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगी, सुजलोन बंद हो जाएगा, सुजलोन को कुछ काम नहीं मिलेगा, सुजलोन हमें ग्रोथ होते हुए नहीं दिखाई देगी, नहीं, ये सब आप बिल्कुल ही अपने दिमाग से निकाल दो। अभी फिलहाल सुजलोन में हमें कोई तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है दोस्तों, क्योंकि अभी जिस तरह से मार्केट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, तो इन्वेस्टर्स जो है वो अभी स्मॉल कैप कंपनी में अभी उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्मॉल कैप कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करे, क्योंकि बहुत सारे ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक्स अभी अभी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है उन्हें 30-40% ऑलरेडी। बहुत सारे ब्लू चिप कंपनी का जो स्टॉक है उसमें हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो इस वजह से दोस्तों, इन्वेस्टर जो है वो भी सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, और इस वजह से दोस्तों ये सारे स्टॉक में हमें कुछ खास इन्वेस्टमेंट भी होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, और कुछ खास तेजी भी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो अभी माइंडसेट है इन्वेस्टर्स का ब्लू चिप कंपनी की तरफ, जैसे ही ये वॉर का सिचुएशन हमें ठंडा पड़ता हुआ दिखाई देगा, जैसे ही मार्केट में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी, इन्वेस्टर्स जो वो फिर से ये सारे कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, और फिर से ये सारे स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। और एक बात का ध्यान रखो दोस्तों, सुजलोन में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म का नजरिए से इन्वेस्ट करके रखो। नो डाउट दोस्तों, सुजलोन आपको धोखा नहीं देगा, लॉन्ग रन में आपको सुजलोन से जरूर से एक अच्छा खासा हैंडसम रिटर्न जरूर से मिलेगा इन फ्यूचर। अगर आप मिनिमम 2 से 3 साल, दैट मीन्स मिनिमम 2025-26 तक अगर आप इसे होल्ड करके रख पाते हो दोस्तों, नो डाउट सुजलोन आपको एक हैंडसम रिटर्न
जरूर से बनाकर दे जाएगी। तो ये सारे फैक्टर को कंसिडर करने के बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना दोस्तों। और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।